सीरियल। क्योंकि सास भी कभी बहू थी की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां रिश्तों की बुनियाद हिलने वाली है और दिलों के राज खुलने वाले हैं। घर में खुशियों का माहौल है, पूजा की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। हर कोई अपने अपने तरीके से इस पूजा को खास बनाने में लगा हुआ है। इसी बीच माहौल बिगाड़ने आ जाती है वही लड़की, नोएना, जो मिहिर के दिल पर जबरदस्ती अपना हक जमाना चाहती है। नोएना बार बार मिहिर का रास्ता रोककर, उसकी आंखों में देखकर अपने प्यार का इजहार करती रहती है। वह सोचती है कि शायद इस बार मिहिर उसका प्यार स्वीकार कर लेगा, लेकिन कहानी यहाँ एक बड़ा मोड़ लेती है। मिहिर बिना किसी झिझक के साफ साफ कह देता है, नोएना, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, कभी नहीं किया और कभी नहीं करूँगा। ये सुनते ही नोएना की दुनिया हिल जाती है। वह तिलमिलाकर पूछती है, मतलब तुम तुलसी से प्यार करते हो? क्या वह तुम्हारे दिल में बस चुकी है? गुस्से और भावनाओं के तूफान में मिहिर अपनी दिल की सबसे बड़ी सच्चाई को स्वीकार करता है। वह जोर से बोल देता है, हाँ, मैं सिर्फ तुलसी से ही प्यार करता हूं, बस वही है मेरे दिल की धड़कन। उसके मुंह से निकले इस सच ने वहां मौजूद एक और दिल को चीर दिया, और वो थी तुलसी। वह यह सब छुपकर सुन लेती है। उसकी आंखों में भावनाओं का समंदर उमड़ पड़ता है, एक तरफ प्यार का एहसास और दूसरी तरफ रिश्तों की बर्बादी का डर। उसे यकीन ही नहीं होता कि जिस प्यार को उसने हमेशा दिल में छुपाकर रखा, वही प्यार आज हर किसी के सामने उजागर हो रहा है। अब कहानी और खतरनाक मोड़ लेती है, क्योंकि नोएना की असलियत अब सामने आने वाली है। वह सिर्फ मिहिर को पाने के लिए नहीं, बल्कि तुलसी की जिंदगी तबाह करने के लिए इस घर में आई है। उसका एक एक कदम किसी बड़े खेल का हिस्सा है। दूसरी तरफ मिहिर अपनी भावनाओं के बीच उलझा हुआ है, लेकिन परी की शादी में किसी तरह फोकस करने की कोशिश कर रहा है। तभी तुलसी उससे बात करने आती है और कहती है, तुम जानते भी हो, नोएना किसी और से प्यार करती है, जल्द ही उसकी शादी होने वाली है। यह सुनते ही मिहिर के होश उड़ जाते हैं। उसे लगता है कि वह कहीं बहुत बड़ी गलती न कर बैठे। वह कुछ बोल नहीं पाता और बात को वहीं खत्म कर देता है। तुलसी आंखों में नमियां लिए चुपचाप वहां से चली जाती है। इधर अंगद अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश में अपनी नई नौकरी के पहले दिन होटल में काम करने जाता है। उसे उम्मीद है कि वह कुछ कर दिखाएगा, लेकिन किस्मत उसे एक और मुश्किल मोड़ पर ले आती है। उसी होटल में मिहिर अपने क्लाइंट्स के साथ मौजूद होता है और अचानक रणविजय भी वहां पहुंच जाता है। रणविजय को जैसे ही पता चलता है कि अंगद वहां वेटर की नौकरी कर रहा है, उसके भीतर की नफरत जाग उठती है और वह उसे नीचा दिखाने का मौका ढूंढ लेता है। रणविजय चुपके से किसी का फोन अंगद की जेब में डाल देता है और स्टाफ को चोरी का शक हो जाता है। जब सबके सामने अंगद की तलाशी ली जाती है, तो फोन उसकी जेब से निकलता है और उसकी बेइज्जती हो जाती है। उसका सिर शर्म से झुक जाता है, आंखों में आंसू भर आते हैं। उसी वक्त मिहिर ये सब देख लेता है और वह अपने बेटे के लिए ढाल बनकर सामने आ जाता है। वह सबके सामने बोलता है, मेरा बेटा झूठा नहीं है, उसने चोरी नहीं की है, किसी ने उसे फंसाने की कोशिश की है। मिहिर की यह बात अंगद के दिल को छू जाती है। वह पहली बार महसूस करता है कि पिता का सुरक्षित साया क्या होता है। घर वापस जाकर वह सब वृंदा को बताता है, कैसे जॉब छूट गई और कैसे उसकी बेइज्जती हुई, लेकिन मिहिर ने उसे सहारा दिया। इसे सुनकर वृंदा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और उसके मन में मिहिर के लिए सम्मान और बढ़ जाता है। अब सवाल ये है कि घर में होने वाली पूजा में क्या मिहिर अंगद को बुलाएगा? क्या वह पूरे परिवार और रिश्तेदारों के सामने अंगद को अपनाने का ऐलान करेगा? क्या वह सच बताकर रणविजय को बेनकाब करेगा? उधर तुलसी अपने कमरे में बैठकर सोचती है कि मिहिर ने उसके लिए इतना बड़ा कदम उठाया। कहीं यह सिर्फ एक इंसानियत का काम है या दिल की वह सच्चाई जिसे मिहिर अब रोक नहीं पा रहा? नोएना दूर से यह सब देख रही है और वह समझ चुकी है कि अब मिहिर के दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं बची है। उसके चेहरे पर जलन, गुस्सा और बदले की आग साफ दिखाई देती है। अब वह तुलसी की खुशियां छीनने के लिए कोई और बड़ा कदम उठा सकती है। उसका असली खेल बस शुरू हुआ है। कहानी यहाँ पर नहीं रुकती। आने वाले एपिसोड्स में कई नए राज सामने आएंगे, रिश्तों में आएंगे दरारें और सच्चाई करेगी हर नकाब को बेनकाब। क्या नोएना का पर्दाफाश होगा? क्या तुलसी और मिहिर का प्यार खुलकर सामने आएगा? क्या परिवार इस प्यार को स्वीकार करेगा या शुरू हो जाएगा एक और जंग? आपको क्या लगता है? आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है।
कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इस कहानी का अगला ट्विस्ट कैसा होना चाहिए। और ऐसी ही चौंकाने वाली खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।